अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों को मैं अपने चैनल पे वेलकम करता हूं और सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज की वीडियो में हम जो दुनिया की कंट्रीज़ हैं, दुनिया के ममालिक हैं, उनकी बात करेंगे, उनकी करेंसी के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको काफ़ी सारी और चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ और उनके कैपिटल और उनकी करेंसियाँ अक्सर वन पेपर में या कंपैटिटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। उनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। ये इनिशियली ये अफ्रीका के ममालिक हैं जो अल्जीरिया से लेके ऑनवर्ड ये चलते आ रहे हैं। अल्जीरिया, उसका कैपिटल भी अल्जीरिया है और उसका अल्जीरियन डॉलर है। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी भी देखते जाएं, तो जो इम्पोर्टेंट आते जाएंगे मैं उनको आपको बताता जाऊंगा। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ममालिक हैं और उनकी करेंसी क्या है। ये इजिप्ट का भी अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो कैरियो इसका कैपिटल है, इजिप्शियन पाउंड इसकी करेंसी है। आपने याद रखना है कि जो पाउंड स्टर्लिंग है वो ब्रिटिश की करेंसी है, इजिप्शियन पाउंड ये इजिप्ट की करेंसी है, तो आपने मिक्स नहीं कर लेना। और इसी तरीके से बाकी कंट्रीज़ भी आपने, एथियोपिया एडिस अबेबा इसका कैपिटल है। ये सारी अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं और अफ्रीका आपको पता है सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप है। ठीक है, इसमें सबसे कम तरक्की है और अफ्रीका में कोई ग्लेशियर नहीं है, ये सारा खुश्क है। और लीबिया भी इसी में ही आता है, इसका भी अक्सर वन पेपर में पूछते हैं। इसका ट्रिपोली इसका कैपिटल है, लिबियन दीनार इसकी करेंसी है। तो आपने ये याद रखना है कि कौन कौन से ममालिक इन कॉन्टिनेंट में हैं। मोरक्को इसका रब्बत कैपिटल है, इसका मोरक्कन दिरहम इसकी करेंसी है। ये अभी तक सारा अफ्रीका ही आ रहा है। जिम्बाब्वे ये हरारा इसका कैपिटल है, जिम्बाब्वेन डॉलर इसकी करेंसी है। और जो डॉलर है, सिर्फ डॉलर, वो अमेरिका की करेंसी है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, अब इसके बाद एशियन कंट्रीज़ आ रही हैं, जिनमें सबसे पहले काबुल का बताया गया है क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हैं। सॉरी, अफ़गानिस्तान का बताया हुआ है, इसका जो कैपिटल है वो काबुल है। और एक और चीज़, ये जो रशिया से रियासतें आज़ाद हुई थी, इनके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। जैसे अज़रबैजान है, इसका कैपिटल बाकू है, इसका मन्नत इसकी करेंसी है। इसी तरीके से बांग्लादेश का ढाका है, टका इसकी करेंसी है। इसी तरीके से इंडोनेशिया, इसका ये जकार्ता कैपिटल है। एक और चीज़, पाकिस्तान की करेंसी भी रुपया है और इंडोनेशिया की करेंसी भी रुपया है। ठीक है, ये अक्सर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। और ये कज़ाकिस्तान, ये रशिया से आज़ाद हुए थे सारे ममालिक, ये आस्ताना इसका कैपिटल है, टेंगी इसका करेंसी है। नॉर्थ और साउथ कोरिया को लोग अक्सर भूल जाते हैं, तो इनकी करेंसियाँ आपको दोनों की ही वॉन है, ये आपने याद रखने हैं। इनके कैपिटल कज़ाकिस्तान का बिशेक है, इसकी सोम करेंसी है। लेबनान की बेरूत कैपिटल है, लेबनानियन पाउंड। मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो सिर्फ पाउंड स्टर्लिंग है वो यूके की है और लेबनानियन पाउंड जो लेबनान की है करेंसी।
मलेशिया का कालालमपुर है कैपिटल इसका, रिंगत इसकी करेंसी है। ओमान का मस्कत है। इसी तरीके से ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से देखना है या नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि 90% यहीं से पूछा जाता है। ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं 90% MCQs यहीं से ही आते हैं। ताजिकिस्तान का दुशंबे है कैपिटल, सोमोनी इसकी करेंसी है। टर्की का कैपिटल अंकरा है, इसका लीरा इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबेरा है, इसका ऑस्ट्रेलियन डॉलर है इसकी करेंसी। फिजी का कैपिटल सुवा है, फिजी डॉलर इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप में है, एक ऑस्ट्रेलिया भी है, आपने ना मिक्स नहीं करना। ऑस्ट्रिया जो यूरोप में है, इसका कैपिटल वियना है। वियना कन्वेंशन से आपने इसको याद रखना है। दुनिया की जो सबसे पुरानी एक कन्वेंशन हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो वियना में हुई थी। इसकी करेंसी यूरो है। यूरो जो कि यूरोपियन ममालिक की करेंसी है। बेल्जियम ब्रसल में है, इसका कैपिटल ब्रसल है, इसकी भी यूरो करेंसी है। ये यूरो सिर्फ यूरोपीय जो ममालिक हैं उनमें यूज़ होती है। फिनलैंड की हेल्सिंकी है, इसकी भी यूरो है। और फिनलैंड और जो दूसरा हंगरी ममालिक हैं, इनके अक्सर नोकिया मोबाइल्स आते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह भी इनको याद रखना है। ये छोटे छोटे ममालिक हैं। ये हंगरी आ गया, इसका बुडापेस्ट है। इटली का रोम है। नॉर्वे का ओस्लो है। रशिया का आप सबको पता ही होगा, मॉस्को, रबल इसकी करेंसी है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, इसका कैपिटल लंदन है। पाउंड स्टर्लिंग मैंने पहले आपको बता चुका हूँ। और वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पॉप रहता है, वो एक छोटी सी टेरिटरी है। अब नॉर्थ अमेरिका आ गया है। कनाडा जो कि दुनिया में दूसरा बड़ा कंट्री है, मुल्क है, जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ा कंट्री रशिया है, फिर उसके बाद कनाडा है। और दुनिया की सबसे लंबी जो बाउंड्री है वो कनाडा और अमेरिका की है। ठीक है, तो आपने इसे भी अच्छे तरीके से याद रखना है। कनाडा के मैंने आपको 3 MCQs बता दिए। पनामा सिटी है। पनामा आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को बरतरफ किया गया था। पनामा पेपर्स में इन लोगों की जो मनी लॉन्ड्रिंग है, करप्शन वगैरह की दास्तानें थी। ये एक छोटा सा ममालिक है, मुल्क है, सॉरी। अमेरिका तो सबको पता ही होगा, वॉशिंगटन DC इसका कैपिटल है और इसका डॉलर इसकी करेंसी है। अब साउथ अमेरिका की स्टेट्स आ गई हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए थे, तो आपने अच्छे तरीके से उनको याद रखना है।
और इस वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपको ये चीज़ें सारी मेमोराइज हो जाएं।